बेटे, जैसा कि आप जानते हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का टॉपिक चल रहा है। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर जो फर्स्ट वॉल्यूम फर्स्ट बुक का 5th चैप्टर है, पार्टनरशिप का 4th चैप्टर है। पार्टनरशिप का ये चैप्टर 4th है, लेकिन इस बुक का 5th चैप्टर है ये। और आप लोगों इसमें बुक में देखोगे तो 5th चैप्टर ही मिलेगा, लेकिन एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का है चैप्टर 4th हो या 5th, उससे क्या फर्क पड़ता है। आपको याद होगा इसमें सबसे पहले हमने न्यू रेशियो कैलकुलेट करना बताया है। न्यू रेशियो के बाद सेक्रीफाइस रेशियो, फिर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जिसमें आपको मैंने ये बताया था जो किसी भी पार्टनरशिप फर्म में अगर कोई पार्टनर एडमिट होगा या होता है तो जितने शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए न्यू पार्टनर एडमिट होता है उतना शेयर ऑफ कैपिटल और उतना ही शेयर ऑफ गुडविल न्यू पार्टनर कैश में लेके आता है। तो उसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे, क्यों लेके आता है, ये तो बहुत बार बताया हुआ है। जो भाई न्यू पार्टनर एडमिट होगा तो न्यू पार्टनर को गेन होगा और ओल्ड पार्टनर को लॉस होता है। तो बेटे न्यू पार्टनर को गेन, जिस पार्टनरशिप फर्म का रूल ही यही है, जो जिस किसी भी पार्टनर को गेन होगा, जितना गेन होगा उतना गुडविल का अमाउंट लॉस वाले पार्टनर को देना होता है, चाहे वो एग्जिस्टिंग पार्टनर हो या न्यू पार्टनर हो। फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर 23 करवा रहे हैं, क्योंकि लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 22 तक मैंने करवा दिया था। 23 क्वेश्चन में आपका A and B are partners sharing profit and loss in the ratio of 7:5 है। क्वेश्चन नंबर 23, जय मां सरस्वती। 23 क्वेश्चन में आपका A और B दो पार्टनर है। A और B दो पार्टनर है जिसका रेशियो 7:5 दिया हुआ है। 7:5 का मतलब 7/12, 7:5 है बेटे, मतलब 7/12 एंड 5/12। और इसमें एडमिट हुआ है C। They admit C their manager into partnership who is to get 1/6 share in the business। C एडमिट हुआ है कितने के लिए, 1/6 शेयर के लिए एडमिट हुआ है। C एडमिट हुआ कितने के लिए, 1/6 शेयर के लिए एडमिट हुआ। अब एडमिट होते ही जैसे ही पार्टनर से एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में याद रखना, पार्टनर एडमिट हुआ तो आपका फर्स्ट वर्क यही होना चाहिए कि गुडविल ब्रॉट किया या नहीं किया। कैपिटल तो लाएगा ही, ये तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का टॉपिक है। वैसे किसी भी क्वेश्चन में जैसे ही पार्टनर एडमिट हुआ तो गुडविल के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट आप देखो जो गुडविल ब्रॉट किया या नहीं किया, गुडविल लेकर के आया या नहीं आया। तो देखते हैं, लिखा सी ब्रिंग्स 10,000 फॉर हिज कैपिटल एंड 3600 फॉर द 1/6 शेयर ऑफ गुडविल। लिखा हुआ है जो सी कैपिटल लेके आ गया 10,000 और गुडविल लेके आ गया आपका 3600। कैपिटल और गुडविल लेकर के आ गया। जर्नल एंट्री पास करनी है और जर्नल एंट्री आपको पता है जो कैपिटल और गुडविल लेकर के आएगा। जर्नल फॉर्मेट तो वही, डेट पर्टिकुलर, LF अमाउंट लिखते हैं हम, डेबिट क्रेडिट। कैपिटल और गुडविल लेके आएगा तो एंट्री क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू सीज कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल में गुडविल का अमाउंट लिखते हैं और कैपिटल के आगे कैपिटल का अमाउंट, मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल 3600 और कैपिटल 10,000 और बैंक में आएगा 13,600। ये तो लेके आने की एंट्री है। अब गुडविल जो लेके आया तो किसके लिए भाई, ओल्ड पार्टनर के लिए लेके आया, हम उसको ओल्ड पार्टनर में क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। और ट्रांसफर करने की एंट्री होगी, मैं शॉर्ट में P.F लिख रहा हूं, आप लोग P.F मत लिखना, प्रीमियम फॉर गुडविल लिखना। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, क्योंकि ट्रांसफर जब ओल्ड पार्टनर में करते हैं हम तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू A कैपिटल T टू B कैपिटल। बेटे किस रेशियो में, ये ट्रांसफर हमेशा याद रखना। बाकी सारा काम ओल्ड रेशियो में होता है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ओल्ड रेशियो में डिवाइड होता, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस ओल्ड रेशियो में डिवाइड होता है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस होगा ओल्ड रेशियो में डिवाइड होगा, गुडविल ऑलरेडी अपीयर है तो ओल्ड रेशियो में डिवाइड होगा। लेकिन अगर जो प्रीमियम जो गुडविल ब्रॉट किया, गुडविल जो लेके आता है
उसकी एंट्री हमेशा किस रेशियो में होती है? सैक्रिफाइस रेशियो में। और आपको याद होगा जो सैक्रिफाइस रेशियो के लिए 3 कंडीशन है। कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो ओल्ड रेशियो इज सैक्रिफाइस रेशियो। सेकंड, टेक्स या एक्वायर्स है तो वही सैक्रिफाइस रेशियो कहलाएगा। और थर्ड, अगर बेटा कोई इंफॉर्मेशन अगर क्वेश्चन में गिवन है, अगर कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है तो फिर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इसमें इंफॉर्मेशन है, इसमें इंफॉर्मेशन है जो विच ही एक्वायर्स 1/24 फ्रॉम ए एंड 1/8 फ्रॉम डी। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है जो सी एडमिट हुआ है, ये 1/24 ए से लिया और 1/8 बी से लिया है। मतलब ए से 1/20 विच ही एक्वायर्स, अभी बताया था एक्वायर्ड या टेक होगा। अरे सैक्रिफाई का मतलब क्या? ओल्ड पार्टनर को जितना लॉस हुआ, सी कह रहा है मैंने इतना लिया, दैट्स ऑल। जितना कह रहा है टेक्स एक्वायर्स है वही सैक्रिफाइस रेशियो है, बशर्ते डिनोमिनेटर दोनों का क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे 1/24 ए से लिया, 1/8 बी से लिया, इसका डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे हम तो 1/24 इज टू 1/24 इज टू 3/24, मतलब 1:3 क्या हो गया? इसका सैक्रिफाइस रेशियो आ गया। क्योंकि एक्वायर्ड दिया हुआ है यही सैक्रिफाइस रेशियो होगा। डिनोमिनेटर इक्वल नहीं था तो इक्वल किया 1/24 इज टू 3/24। डिनोमिनेटर को तो लेते नहीं, नोमिनेटर को लेते हैं जो 1:3 आ गया। और इस 1:3 में हम इसको डिवाइड करेंगे, 900 ए का शेयर आएगा और बी का 2700 आएगा। ये हो गया गुडविल का ट्रीटमेंट फिनिश। अब क्या है? अब इंफॉर्मेशन है जो प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ द न्यू पार्टनरशिप वाज ₹24,000। मतलब सी के एडमिट हो जाने के बाद, पहले 2 ही पार्टनर था, अब सी एडमिट हो गया। सी के एडमिट हो जाने के बाद फर्स्ट ईयर ऑफ द न्यू पार्टनरशिप ₹24,000 पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द सी एडमिशन एंड अपोर्शन द प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर्स। और प्रॉफिट को भी पार्टनर में क्या कर रहा है? डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। आपको याद होना चाहिए जो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कौन सा अकाउंट बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। और पीएल अप्रोप्रिएशन में कहां लिखते थे? प्रॉफिट। डेबिट में यहां डिस्ट्रीब्यूट होता था, तो जो यहां डेबिट में है वो जर्नल में कहां चला जाएगा? क्रेडिट में। और इसलिए इसकी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट एंड टू सी कैपिटल अकाउंट। और यहां जो प्रॉफिट डिवाइड होगा बेटे ये न्यू रेशियो में। जो पुराना प्रॉफिट अनडिस्ट्रीब्यूटेड पुराना होता है उसको ओल्ड रेशियो में करता। ये तो भाई पार्टनर एडमिट हो जाने के बाद प्रॉफिट हुआ है, ये किस रेशियो में डिवाइड होगा? न्यू रेशियो में। और ये प्रॉफिट आपका 24,000 रुपीज दिया हुआ है, तो ये न्यू रेशियो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए न्यू रेशियो फाइंड करना पड़ेगा। क्योंकि ओल्ड ये ए और बी 2 पार्टनर था, सी एडमिट हो गया, उसके बाद प्रॉफिट हुआ है। सी के एडमिट हो जाने के बाद फर्स्ट ईयर ऑफ द न्यू पार्टनरशिप, तो इस प्रॉफिट को जब डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने से पहले न्यू रेशियो क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। हमने बहुत सारे न्यू रेशियो का क्वेश्चन करवाया है पीछे, आप लोगों ने भी किया है और फिर मैं यहां भी करवा रहा हूं, याद दिला देता हूं आपको, क्योंकि ये न्यू रेशियो आपको मैक्सिमम ज्यादातर क्वेश्चन में फाइंड करना पड़ेगा। जो सीट कह रहा है कि मैंने लिया 1/24 ए से और 1/8 बी से लिया। मैंने कई बार कहा जब टेक या एक्वायर्ड लिखा हुआ है, टेक्स या एक्वायर्ड है, आप उन दोनों को प्लस करके देखो, तो इन दोनों को अगर प्लस करके देखेंगे 1/24 और 1/8 दोनों को प्लस करके देखेंगे हम, तो एलसीएम 24 आएगा, उसका 1 + 3 = 4/24 प्लस करके देखा तो न्यू पार्टनर का शेयर आ गया। मैंने ये आपको एक कंफर्मेशन 100% कंफर्मेशन है, ये जो टेक्स या एक्वायर्स है, और प्लस करके अगर न्यू पार्टनर का मैं कह रहा हूं जो मेरा शेयर 1/6 है, 1/24 ए से लिया, 1/8 बी से लिया, तो बेटे ये प्लस करके देख लो। अगर न्यू पार्टनर का शेयर आ गया ना, मतलब कंफर्म है, सही है। जो सही में सी ने 1/24 ए से लिया, 1/8 बी से लिया, तो आ गया। जब कंफर्म है जो 1/24 ए से और 1/8 बी से लिया, तो फिर आपको न्यू रेशियो कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट कैलकुलेट होगा। ए न्यू शेयर आपका 7/12 - 1/24, एलसीएम 24 आएगा, 14 - 1 13/24। बी का न्यू शेयर कितना? तो 5/12 - 1/24,
8। अब इसका भी एलसीएम 24 ही आएगा। 10 माइनस 3 7/24 और C का शेयर जो है 1/6 है। डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे तो 4/24 मतलब न्यू रेशियो आपका 13:7:4 आ गया। और इस 13:7:4 में हम इसको डिवाइड कर देंगे, मतलब A में 13,000, B में 7 और C में 4,000। ये बन गया क्वेश्चन नंबर 23। अब बनाएंगे हम बेटे क्वेश्चन नंबर 24, जो मैंने आपको होमवर्क में 23 और 24 दिया था। 24 क्वेश्चन करेंगे, इसको रफ कर रहा हूं मैं। ट्वेंटी-फोर में X and Y are partners sharing profits in the ratio of 3:1। X और Y दो पार्टनर हैं जिसका रेशियो 3/4 एंड 1/4 है। और ये जो क्वेश्चन है बेटे, सेम टाइप क्वेश्चन हमने आपका इसमें 20 जो क्वेश्चन था उसी टाइप का है। X और Y दो पार्टनर हैं जिसका रेशियो 3/4 1/4 है। Z एडमिट हुआ। Z is admitted as a partner for which he pays 30,000 for goodwill in cash। आपको याद होगा न्यू पार्टनर एडमिट हुआ तो हमें देखना होता है गुडविल ब्रॉड किया गया या नहीं किया, गुडविल लेके आया कि नहीं। तो मैंने क्या बताया था, तो जैसे ही क्वेश्चन में कैसे ब्रिंग लिखा होगा तब ना लेके आया, नहीं, ब्रिंग है, ब्रॉड है, पे है, पेइंग है, पेज है, कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूटेड है, पे, पेइंग, पेज, ब्रिंग, ब्रॉड मतलब लेकर के आ गया। तो लिखा हुआ है Z is admitted as a partner for which he pays 30,000 for goodwill in cash। मतलब Z एडमिट हुआ और ये गुडविल जो का अमाउंट जो है आपका ये 30,000 रुपीज लेकर के Z गुडविल लेकर के आ गया। अब गुडविल लेके आ गया, आप ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो कैपिटल लेके नहीं आया। बेटा ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का टॉपिक है, यहाँ गुडविल का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। गुडविल कितना लेके आया वही देखना है या नहीं लेके आया उसको देखना है। कैपिटल के लिए इंफॉर्मेशन होगा तो एंट्री करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का टॉपिक है। अब यहाँ गुडविल लेके आ गया तो फर्स्ट एंट्री तो आप लोगों को याद होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 30,000। इसके बाद इस प्रीमियम फॉर गुडविल को हमें ओल्ड पार्टनर के अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। किस रेशियो में? सैक्रिफाइस रेशियो में। कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तब तो ओल्ड रेशियो इज सैक्रिफाइस रेशियो, लेकिन बेटे यहाँ इंफॉर्मेशन है। क्या यहाँ इंफॉर्मेशन है? जब X, Y एंड Z डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। बेटे 20 क्वेश्चन में क्या था, वहां पे B और C पार्टनर था, D एडमिट हुआ था। B और C ये डिसाइड करता था जो हमारा रेशियो इक्वल होगा। ओल्ड पार्टनर डिसाइड किया था जो हमारा रेशियो इक्वल होगा, मतलब वहां अदर इंफॉर्मेशन था, वहां हमने न्यू रेशियो निकाला। जबकि यहाँ पे X, Y एंड Z मींस ऑल पार्टनर हैव डिसाइडेड इन फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वली। सभी पार्टनर मिलकर के ये डिसाइड करता है जो हमारा रेशियो क्या है, इक्वल है। तो जब ऑल पार्टनर डिसाइड करता है जो इक्वल है मतलब ये न्यू रेशियो दिया हुआ है, इसका मतलब न्यू रेशियो है। और जब तीनों पार्टनर डिसाइड करता है जो इक्वल होगा, इसका मतलब इसका रेशियो 1:1:1 है। तो तीन पार्टनर में इक्वल का मतलब क्या? 1:1:1 मतलब 1/3 1/3 1/3। इसका मतलब Z 1/3 के लिए एडमिट हुआ है और ये न्यू रेशियो दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। तो जैसे न्यू रेशियो दिया तो आपको याद होगा न्यू रेशियो या अदर इंफॉर्मेशन होगा तो सैक्रिफाइस रेशियो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि गुडविल जो लेके आया है ये सैक्रिफाइस रेशियो में ट्रांसफर करते हैं। और सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। X 3/4 - 1/3, 9 - 4 5/12, Y का 1/3 - 1/4, 4 - 3 = 1/12। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। 3/4 × 1/3 करेंगे हम, 9 - 4 5/12 और इसका हो जाएगा 4 - 1/4 है। उल्टा लिख दिया बेटे, क्योंकि पता है मुझे 1/4 - 1/3 होगा। 1/4 - 1/3 में एलसीएम तो 12 ही होगा, 3 - 4 आएगा मतलब -1/12। इसका मतलब है जो y को फिर क्या हो गया, गेन हो गया, और x को क्या हो गया, लॉस हो गया। आपको याद होगा जो न्यू पार्टनर जो गुडविल लेके आएगा
ये किसको मिलेगा? सिर्फ जो लॉस, जो सेक्रीफाइस करेगा उसको मिलेगा। क्यों? क्योंकि बेटे रूल ही यही है ना, जिसको जो रेशियो चेंज होगा, जिसको लॉस होगा उसको गुडविल मिलेगा। कितना मिलेगा? जितना उसको लॉस हुआ। कितना दिया जाएगा उसको? तो जिसको गेन हुआ, जितना गेन हुआ उतना गुडविल देना पड़ेगा, चाहे न्यू पार्टनर हो या ओल्ड पार्टनर हो। तो यहाँ पे गुडविल जो है जेड एडमिट हुआ, 30,000 गुडविल लेके आ गया, और ये 30,000 गुडविल हमने एक्स को दे दिया। अब वाई को गेन हो गया, वाई को गेन हुआ, ये एग्जिस्टिंग पार्टनर है, गुडविल तो इसको भी देना पड़ेगा। लेकिन ये एग्जिस्टिंग पार्टनर गुडविल अगर देगा, गेन होगा, तो उसके लिए क्या एंट्री करते हैं हम? गेनिंग टू सेक्रीफाइस। जब भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में अगर एंट्री करेंगे हम, तो एंट्री क्या होती है? गेनिंग टू सेक्रीफाइस। जिसको गेन होगा, जितना गेन होगा उतना गुडविल का अमाउंट लॉस वाले पार्टनर को देना पड़ेगा। और इसलिए सेकंड एंट्री यहां पे करेंगे, y कैपिटल अकाउंट डेबिट टू x कैपिटल अकाउंट, y टू x। अब y को गेन कितना हुआ है? तो y को 1/12 हुआ है गेन। जितना गेन हुआ उतना गुडविल देगा। तो 1/12 गेन हुआ, तो 1/12 गेन के लिए पहले आपको गुडविल क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। क्योंकि जब तक गुडविल, फर्म की गुडविल नहीं आएगी, तब तक y को गेन कितना हुआ इसका पता नहीं चल पाएगा। अब कैसे निकालोगे? तो गुडविल का कोई मेथड तो है नहीं, तो आपको याद होगा, जब कोई मेथड नहीं है सोचना तो पड़ेगा। तो मुझे पता है कि कोई भी न्यू पार्टनर गुडविल कितना लेके आता है? जितना कि उसका शेयर होता है। तो 1/3 के लिए गुडविल जेड कितना लेके आया है? 30,000। मतलब यहां पे लिखेंगे हम, जो कैलकुलेशन ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल इन द न्यू फर्म on the basis of Z share goodwill, on the basis of Z share goodwill। अब Z 1/3 के लिए कितना गुडविल लेके आया है? 30। तो 1/3 इक्वल टू 30,000, रेसिप्रोकल करेंगे। इसका मतलब है जो फर्म की गुडविल आपकी कितनी हो जाएगी? 90,000। अब जब 90,000 आ गया, तो इसमें से Y को कितना गेन हुआ इसकी कैलकुलेशन करेंगे हम। 90,000 इंटू 1/12 इक्वल टू 7,500। जब भी किसी को गेन या लॉस होगा, तो कितना गेन हुआ इसके लिए हमें टोटल वैल्यू चाहिए। कभी भी गेनिंग टू सेक्रीफाइस करेंगे तो इसके लिए फुल वैल्यू ऑफ गुडविल से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो y टू x ये हो जाएगा आपका 7,500। हमने दो अलग अलग एंट्री किया है, आप चाहें तो इन दोनों को कंबाइंड एंट्री भी कर सकते थे, जो मैंने बताया था आपको 20 क्वेश्चन में। y कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू x, ये एंट्री भी आप कर सकते हैं। y को 7,500 गेन हुआ है, प्रीमियम फॉर गुडविल 30, तो ये 37,500 x में आ जाएगा। मैंने अलग अलग इसलिए किया था क्योंकि कैपिटल अकाउंट की पोस्टिंग करने में, जब आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो आपकी पोस्टिंग करने में हेल्प मिलेगा, इसलिए। वैसे आप कंबाइंड एंट्री भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब करेंगे बेटे क्वेश्चन नंबर 25। इसको रफ कर देते हैं। 25 क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। 25 में अंशुल एंड पारुल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। 25 में आपका अंशुल और पारुल ये दो पार्टनर है, जिसका रेशियो 3:2 मतलब 3/5 एंड 2/5 दिया हुआ है। They admit पायल एज ए पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। इसमें पायल एडमिट हुई है 1/4 शेयर के लिए। पायल ब्रिंग्स 5 लाख एज कैपिटल, मतलब पायल कैपिटल ब्रॉट करती है 5 लाख, एंड हर शेयर ऑफ गुडविल बाय चेक, मतलब पायल एडमिट हुई 5 लाख कैपिटल लेके आ गई, और ये दिया हुआ है अपना शेयर ऑफ गुडविल भी लेके आती है, किसमें? चेक में। मतलब कैपिटल तो अमाउंट दिया हुआ है 5 लाख लेके आ गई, गुडविल भी दिया है लेकर के आती है, लेकिन कितना लेके आती है ये नहीं दिया है। हमें पता है अगर किसी भी क्वेश्चन में ये कहा गया जो न्यू पार्टनर गुडविल लेकर के आता है, तो हमें पता है कितना लेके आएगा, जितना कि उसका शेयर होगा। तो उसका शेयर कितने के लिए एडमिट हुई है? 1/4, मतलब 1/4 गुडविल लेकर के आएगी। अब 1/4 गुडविल उसका कैलकुलेट करने के लिए बेटे गुडविल का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, मतलब पहले आपको गुडविल क्या करना पड़ेगा? फाइंड करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, तब जाकर के पायल का शेयर निकलेगा, तब पता चलेगा जो पायल कितना गुडविल लेकर के आई है। तो आइए पहले गुडविल निकालते हैं, किस मेथड से। इट वाज एग्रीड टू वैल्यू ऑफ गुडविल एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 year। 3 years परचेज, याद होगा ईयर्स परचेज मतलब टाइम्स है,
4 ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है, तो यहाँ पे गुडविल पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रॉफिट फॉर लास्ट 4 ईयर, लास्ट 4 ईयर का प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट मेथड से फाइंड करना है। 2017, 2018, 2019 एंड 2020 ये प्रॉफिट है आपका 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख। 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख एंड 7 लाख। इसमें एडजस्टमेंट भी है। पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 ओवर वैल्यूड। आपको मैंने बताया था क्लोजिंग स्टॉक कह रहा है जो 1,50,000 से ओवर वैल्यू है। किस ईयर में? 2019 में ज्यादा लिख दिया। तो देखते क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, ज्यादा लिख दिया, ओवर लिख दिया, तो क्लोजिंग स्टॉक मतलब क्रेडिट साइड ज्यादा हो गया। इसका मतलब 2019 का प्रॉफिट 50,000 से क्या हो गया? इंक्रीज हो गया होगा। तो 2019 में 50,000 क्या करेंगे हम? माइनस करेंगे। और 2019 का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो 2020 का क्या होगा? ओपनिंग स्टॉक। तो जब 2019 में एक्सेस लिख दिया तो 19 का प्रॉफिट इंक्रीज हो गया तो हमने माइनस कर दिया। लेकिन वो 2020 का क्या होगा? ओपनिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक अगर ज्यादा हो जाएगा तो डेबिट साइड एक्सेस हो जाएगा, मतलब एक्सपेंसेस ज्यादा हो गया। इसका मतलब 2020 का प्रॉफिट क्या हो गया होगा? कम हो गया होगा, डिक्रीज हो गया होगा। इसलिए 50,000 यहाँ पे क्या करेंगे? प्लस करेंगे। इसके बाद क्या है? ₹1 लाख शुड बी चार्ज एनुअली टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट। 1 लाख एनुअली एक्सपेंसेस दिया हुआ है। तो एनुअली इसको आप एवरेज प्रॉफिट में से भी डायरेक्ट माइनस एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करके भी माइनस कर सकते हो। जब एनुअली दिया हुआ है, दिया नहीं तो 1 लाख यहाँ भी आप पर ईयर क्या कर दो? इसमें से माइनस कर दो। 1 लाख चारों साल में यहाँ भी माइनस करेंगे तो 2017 का 3 लाख बच जाएगा, 2018 का आपका 4 लाख होगा, और 19 में 1,50,000 माइनस करेंगे तो 4,50,000 आएगा, और 2020 में 7,50,000 में से 1 लाख माइनस होगा तो 6,50,000 बचेगा। टोटल प्रॉफिट आपका 18 लाख आ गया। और अब एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन करेंगे। टोटल प्रॉफिट याद होगा फॉर्मूला, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर, मतलब 4,50,000 आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। और इसको टाइम्स से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 3 इयर्स परचेज दिया हुआ है। 3 इयर्स परचेज मतलब 3 इंटू 4,50,000 मतलब 13,50,000 ये फर्म का गुडविल आ गया। और इसमें से अब पायल कितना लेके आएगी ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। मतलब पायल शेयर ऑफ गुडविल, कि ये गुडविल की कैलकुलेशन क्वेश्चन में नहीं है। क्वेश्चन में जब पायल अपना शेयर गुडविल कैश में लेके आती है, चेक में लेके आती है, तो पायल का शेयर कितना होगा इसके लिए हमें ये गुडविल की कैलकुलेशन करनी पड़ी है। और 30,50,000 इंटू 1/4 करेंगे हम, ये 3,37,500 आता है। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 का 3,37,500, 3,37,500 ये लेकर के आ गई। पता चल गया। पता चलते ही हम यहाँ पे जर्नल एंट्री पास करेंगे, वैसे ही जैसे हम करते आ रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट एंड टू पायल कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल टू पायल कैपिटल। प्रीमियम है आपका 3,37,500, कैपिटल है आपका 5 लाख। इसका मतलब हो गया आपका 8,37,500। अब इस प्रीमियम फॉर गुडविल को हमें ट्रांसफर करना होता है। आप जानते हैं जो न्यू पार्टनर जो गुडविल लेके आएगा उसको ट्रांसफर करना होता है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू अंशुल कैपिटल अकाउंट टू पारुल कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में? सेक्रीफाइस रेशियो में। अब सेक्रीफाइस रेशियो कितना जी? तो देखेंगे कोई इंफॉर्मेशन है क्या सेक्रीफाइस रेशियो के लिए? कोई इंफॉर्मेशन इसमें, कोई अदर इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन नहीं है। और कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगा तो ओल्ड रेशियो इज सेक्रीफाइस रेशियो। तो ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ है? 3:2। मतलब 3:2 में हम इस 3,37,500 को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो 3:2 का मतलब 3/5। इसका मतलब हो जाएगा आपका अंशुल में आएगा
2,02,500 और उसमें आएगा आपका अंशुल का शेयर 2,02,500 और पारुल का आएगा 1,35,000। ये बन गया क्वेश्चन नंबर 25। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, याद रखना बेटे, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो जस्ट आप रिपीट करना, कमेंट में लिखना, फोन करना, जैसे भी हो हमसे आप डिस्कस कर लेना उसका। अब क्वेश्चन नंबर 26 करेंगे। 26 में A and B are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 3:2। A और B दो पार्टनर है जिसका रेशियो 3:2 का मतलब 3/5 एंड 2/5 है। They admit C into partnership for 1/5 share। C एडमिट हुआ कितने के लिए? 1/5 के लिए। C brings 30,000 as capital and 10,000 as goodwill। मतलब C कैपिटल और गुडविल दोनों लेकर के आ गया। वेरी सिंपल, जब कैपिटल और गुडविल लेकर के आ गया फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। यहाँ पे एंट्री करेंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टू सी कैपिटल अकाउंट। दिया हुआ है 10,000 है आपका गुडविल और 30,000 है कैपिटल, तो प्रीमियम फॉर गुडविल में 10,000, सी कैपिटल में 30 और बैंक में आ जाएगा 40। अब इस प्रीमियम फॉर गुडविल को हमें ओल्ड पार्टनर के अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल इन सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो के लिए देखना होगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ सी गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स। अच्छा, गुडविल अपीयर भी है, चलिए उसको राइट ऑफ करना होगा। उसके बाद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है बेटे, इसमें न्यू रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका 5:3:2। जैसे ही 5:3:2 है तो जब ट्रांसफर करेंगे गुडविल को तो ये किस रेशियो में? सैक्रिफाइस रेशियो में। और न्यू रेशियो है तो सैक्रिफाइस रेशियो आपको क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ए 3/5 माइनस 5/10, एलसीएम 10 आ जाएगा आपका, और ये 6 माइनस 5 इक्वल टू 1/10, बी का 2/5 माइनस 3/10, एलसीएम 10, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1/10। डेनोमिनेटर दोनों का इक्वल है तो नोमिनेटर में 1:1 दिया हुआ है, मतलब सैक्रिफाइस रेशियो 1:1 आ गया। और इसको हम डिवाइड कर देंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000 टू ए कैपिटल 5,000 टू बी कैपिटल 5,000। अब यहाँ पे एक एंट्री गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स 3,000, आपको याद होना चाहिए गुडविल अपीयर है, पीछे हमने एंट्री लिखाया था, लास्ट वीडियो में ही लिखाया है। अगर गुडविल अपीयर है, अपीयर का मतलब गुडविल अगर अपीयर है मतलब गुडविल अगर बैलेंस शीट में है, गुडविल अपीयर का मतलब है कि गुडविल बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखा हुआ है और गुडविल बैलेंस शीट के एसेट साइड में है, इसका मतलब है गुडविल का अकाउंट क्या है? ओपन है। तो बेटा अगर गुडविल का अकाउंट ओपन है तो हमने बताया था जो ये रूल है, जो गुडविल अगर ऑलरेडी अपीयर है, गुडविल अगर बैलेंस शीट में गिवन है, इसका मतलब गुडविल का अकाउंट ओपन है। और ओपन है तो जस्ट रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम में हमें क्या करना पड़ेगा? क्लोज करना पड़ेगा। अगर गुडविल ऑलरेडी अपीयर है तो जस्ट गुडविल का अकाउंट ओपन है, मतलब अपीयर का मतलब ओपन है, और ओपन है तो क्लोज करना पड़ेगा। कब? जब कभी भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तब, इन ओल्ड रेशियो। जिसकी एंट्री क्या होगी? जिसकी एंट्री होगी आपकी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, मतलब ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। और ओल्ड रेशियो आपका 3:2 है। 3,000 गुडविल में, इसको 3:2 में डिवाइड करेंगे हम, मतलब 1,800 एंड 1,200। ये हो गया आपका गुडविल राइट ऑफ। इसकी एंट्री पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब करेंगे बेटे क्वेश्चन नंबर 27। इसके बाद 27 क्वेश्चन करेंगे हम। 27 क्वेश्चन देखिए, 27 में है जो अनु एंड भगवान आर पार्टनर्स इन ए फर्म। 27 में अनु और भगवान दो पार्टनर है। अनु और भगवान दो पार्टनर है जिसका रेशियो दिया हुआ है आपका 3:1, मतलब 3/4 एंड 1/4। गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स 4,40,000। बेटे गुडविल अपीयर है तो अभी जस्ट बताया था अपीयर है, यहाँ पहले ही दिखाई दे दिया हमें, तो फटाफट उसको पता है मुझे अपीयर है तो राइट ऑफ करेंगे हम।
रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम में ओल्ड पार्टनर्स टू गुडविल, मतलब अनु कैपिटल अकाउंट डेबिट, भगवान कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। ये राइट ऑफ किस रेशियो में होता है? ओल्ड रेशियो में। याद रखना 4,40,000 है और 3:1 इसका ओल्ड रेशियो है। 3:1 में डिवाइड करेंगे हम, ये हो जाएगा 1,10,000 और 3,30,000। राइट ऑफ कर दिया। गुडविल लाए ना लाए उसे रिकॉन्स्टिट्यूशन है, गुडविल अपियर है, राइट ऑफ कर दो। हमने राइट ऑफ कर दिया। अब क्या है? राजा वाज एडमिटेड टू पार्टनरशिप, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ अमंग अनु भगवान एंड राजा 2:2:1। ओके, इसके बीच में राजा एडमिट हुआ है और बेटे इसका न्यू रेशियो क्वेश्चन में गिवन है 2:2:1, मतलब 2/5 2/5 1/5। मतलब राजा एडमिट कितने के लिए हुआ है? 1/5 के लिए। एडमिट होते ही देखना पड़ता है जो कैपिटल और गुडविल लेके आया कि नहीं आया। तो इसमें है जो राजा ब्रॉट 1 लाख फॉर हिज कैपिटल एंड नेसेसरी कैश फॉर हिज गुडविल प्रीमियम, गुडविल ऑफ द फर्म 2,50,000। मतलब राजा 1 लाख कैपिटल लेके आया और गुडविल कितना? नेसेसरी कैश फॉर गुडविल, मतलब जितनी आवश्यकता है उतना गुडविल लेकर के आएगा और गुडविल का वैल्यू दिया हुआ है। तो कोई बात नहीं, हम राजा का शेयर इसमें से पता कर लेंगे, राजा शेयर ऑफ गुडविल, क्योंकि हमें पता है जो कोई भी पार्टनर गुडविल कितना लेके आएगा? जितना कि उसका शेयर होगा। फर्म की गुडविल 2,50,000 है, 1/5 इसका 50,000 आ जाएगा। इट मीन्स राजा गुडविल कितना लेके आएगा? 50,000। और अब हम यहाँ एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पता गुडविल कैपिटल के लिए इंफॉर्मेशन है 1 लाख लाया, गुडविल का जितनी आवश्यकता है उतना लेके आएगा। तो कोई भी पार्टनर गुडविल कितने लाने की आवश्यकता है? जितना तो उसका शेयर होता है। तो उसका शेयर 50,000 निकाल दिया हमने, क्योंकि गुडविल का वैल्यू दिया हुआ था। नहीं भी दिया होता तो भी गुडविल किसी न किसी मेथड से निकालना ही पड़ता, क्योंकि जब तक उस गुडविल नहीं दिया होगा तो उसका शेयर कैसे पता चलेगा। इसमें दिया हुआ था तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। 2,50,000 × 1/5 करके 50,000 कैलकुलेट कर दिया। अब बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल आपका 50,000 और यहाँ पे आपका राजा कैपिटल अकाउंट जो है 1 लाख, ये कैपिटल लेके आ गया 1,50,000। अब इस प्रीमियम फॉर गुडविल को फिर हम ट्रांसफर करेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल जब ट्रांसफर करेंगे तो किस रेशियो में? सैक्रिफाइस रेशियो में। और यहाँ न्यू रेशियो दिया हुआ है, इट मींस यहाँ पे सैक्रिफाइस रेशियो क्या करना पड़ेगा? आपको फाइंड करना पड़ेगा। और सैक्रिफाइस रेशियो इक्वल टू क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो अनु का ओल्ड रेशियो 3/4 माइनस 2/5, मतलब एलसीएम 20 आ गया। 15 - 8 7/20 एंड भगवान का 1/4 माइनस इसका भी 2/5 ही है, एलसीएम 20 आ गया। 5 - 8 ओके -3/20, मतलब भगवान को गेन हो गया और अनु को क्या हो गया? लॉस हो गया। मतलब ये जो गुडविल लेके आया ये किसको मिलेगा? सिर्फ अनु को मिलेगा। क्यों? क्योंकि भगवान को क्या हो गया है? गेन हो गया। मतलब फर्स्ट एंट्री तो प्रीमियम फॉर गुडविल टू अनु कैपिटल अकाउंट, जितना गुडविल लेके आया है 50,000, ये एंट्री करेंगे हम। और सेकंड में भगवान को गेन हो गया। आपको याद होगा पीछे भी हमने क्वेश्चन नंबर आपका 24 कराया है, 20 कराया है। जो गेन होगा तो भाई गेन होगा तो गुडविल उसको एग्जिस्टिंग पार्टनर को भी देना पड़ेगा। और जिसकी एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइस होती है, मतलब भगवान कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनु कैपिटल अकाउंट, ये गेनिंग टू सैक्रिफाइस, क्योंकि ये एग्जिस्टिंग पार्टनर को गेन हुआ है उसके लिए। अब कितना गेन हुआ उसको? भाई गेन हुआ है 3/20। आपको याद होगा जितना गेन होगा उतना गुडविल देना पड़ेगा। तो उतना गुडविल देना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? फर्म की गुडविल। और क्वेश्चन में फर्म की गुडविल क्या है? गिवन है। इसलिए इसकी कैलकुलेशन करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 2,50,000 × 3/20 और ये आ जाएगा आपका ये आ जाएगा 37,500। बेटे ये 37,500 हो गया। जरा एक सेकंड देखना, हमने ये एंट्री अलग अलग किया है और आपको बताया है मैंने, जब आप चाहें तो इसकी कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हो। प्रीमियम फॉर गुडविल 50,000, भगवान कैपिटल अकाउंट डेबिट 37,500 टू अनु कैपिटल अकाउंट 87,500। ये ऐसे भी एंट्री आप
कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें कोई प्रॉब्लम, कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह हो गया क्वेश्चन नंबर 27। इसके बाद 27 तक, आगे 28 अभी नहीं बनना है आप लोगों से। 29, 30 आगे ट्राई करके देखिएगा, एज यू विश। कम से कम इतना क्वेश्चन जरूर कर लेना, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में